Hello student, now listen. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? The administration in the state is actually carried by the council minister is head of the chief minister. चीफ मिनिस्टर इनको क्या है, इनको कैरी करते हैं इनका काम। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, किससे अपॉइंट होता है? गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किया जाता है, एडवाइस किससे लेके? चीफ मिनिस्टर से लेके। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट मस्ट always have a majority in the house. If it loses his majority due to a vote of no defense, the government cannot continue to the rule. और ये जो गवर्नमेंट चलती है, जो सारे सिस्टम चलते हैं, सो मेजोरिटी वॉक से चलते हैं, यानी सारे मिलके काम करते हैं जब भी चलते हैं। अगर कोई उनमें से काम नहीं कर रहा है या उसकी वोट सही से वोट नहीं हो रही तो वो कंटिन्यू रिल नहीं हो पाता। इंडिविजुअल मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव द काउंसिल, यानी कि एक मिनिस्टर जिससे कोई खुश नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको भी हटा सकते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज गवर्नर। हमने अभी पढ़ा कि सबसे जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर क्या है? हमने ये भी पढ़ा कि गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो देखें गवर्नर के बारे में क्या दिया है यहाँ पे। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रन इन हिज और हर नेम। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज नॉर्मली फॉर 5 years. However, the president has the power to remove the person before his or her tenure gets over. The governor can also be reappointed for another term. See, अब गवर्नर को कौन हायर करता है, यानी कौन उसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जो पूरी देश की जो प्रेसिडेंट होती है, हमारा देश इंडिया है, तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो, और किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। और ये सिर्फ 5 साल की इनके पास टाइम पीरियड होता है। अगर चाहे तो 5 साल से पहले भी इनको रिमूव कर सकते हैं। और गवर्नर कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म, यानी कि दूसरे टर्म के लिए भी इसको रीअपॉइंट यानी दोबारा से अपॉइंट कर सकते। क्वालिफिकेशंस फॉर अ गवर्नर। एक गवर्नर होने के लिए एक आदमी को, यानी एक व्यक्ति को क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरत है? नाउ लेट्स सी। द फर्स्ट पर्सन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। पहला क्या है? सिटीज़न ऑफ इंडिया। दूसरा, शुड हैव कंप्लीट 35 years एज। और दूसरा है कि 35 years एज कंप्लीट होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी कन्विक्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड शुड हैव साउंड माइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। और दूसरी जो है उसको क्या है? कोर्ट में नहीं होना चाहिए। जो ये जो लाइन लिखा है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्राइम रिकॉर्ड होती है, कोई किसी ने किसी का मर्डर किया होता है, कोई कुछ किया होता है, वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि शुड हैव साउंड माइंड, यानी कि जो उसकी जो इंटेंशन होती है, जो माइंड होती है, वो फ्री होना चाहिए कि हर एक चीज़ की डिसीजन वो ले पाए, नॉट अ बिजी। नाउ सी फंक्शन ऑफ अ गवर्नर। अब गवर्नर के क्या क्या फंक्शन है? द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ विधानसभा। गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर को। ठीक है। उसके बाद देखिए, गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो टू देम एंड अबाइड्स
of the Chief Minister. The Governor can all return a bill to a state legislature for reconsideration. A bill passed by the state legislature can become a law only after the Governor gives assent. The Governor also possesses certain डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या होता है, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं. ऑल्सो कैन मेक सम डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो वो खुद ले सकते हैं. इफ द रूलिंग गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द गवर्नमेंट machinery has been broken down, the governor can recommend the president rule in the state. In such case, the governor runs the state administration on the instruction of president. अगर कुछ वो कामयाब नहीं होता है गवर्नमेंट चलाने में, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो चला सकता है. वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो कैसे है, काम करने का जो तरीका है, कैसे काम करता है. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड. You will find newspaper, TV channels or other organizations regularly talking about the government. In the democracy, there are various ways through which people express their view and also take action. बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे ली जाती है, डिसीजन ली जाती है, और जो गवर्नमेंट का काम होता है वो नहीं है कि काम कर लिया बस हो गया, पूरी लोगों को वो दिखती है. सी मास डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि देखिए वहाँ पे अगर कोई चीज़ चाहिए तो कैसा ये नारेबाजी, जो फ्लैग दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ गैदरिंग करके ऐसा आवाज़ निकलती हैं लोगों की. In a democracy, people have the right to express their opinion and voice their concern on the issue as much as the law permits. So, if the people are not happy with some of the laws passed by the legislature, then they can show their resistance against the passing of the bill. Bans, hartal, and mass demonstrations and are basic form of protest which political parties and mass organizations resort to express themselves. जब भी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर कुछ हमें पसंद नहीं आती है, कुछ नियम कानून हमें पसंद नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, मोर्चा निकालते हैं, मार्च, और उसके नारेबाजी करते हैं, बंद करते हैं, हड़ताल करते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? Press conference is the gathering of journalists from the media and who have invited here to about. प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, गैदरिंग है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जो जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है, जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ मीडिया वगैरह, वो क्वेश्चन पूछते हैं एक इशू के बारे में जो इतने हो रहे हैं. अगर कोई चीज़ बंद हो रहा है, उसके बारे में जुलूस निकल रही है, के बारे में, and are then expected to report on this to the common man. और फिर वो लोगों के पास ये न्यूज़ को पहुंचाते हैं. Usually press conference are organized by the political party, put forward their agenda and policy. This helps them to launch their party manifesto and communicate their future plans to the masses. The government can also decide to make new laws for the state regarding the sanitation and health facility. For example,